10 साल बाद भारत और अफ्रीका अब एक ही मंच को साझा करने वाले हैं। 28 मई से दिल्ली में होने वाला है एक मेगा समिट जो तय करेगा दुनिया की नई ताकत को। 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का व्यापार, ग्लोबल साउथ की एकजुट आवाज और बदलती वैश्विक राजनीति में भारत का बड़ा दांव। क्या यह साझेदारी गेम चेंजर साबित होगी? आखिर इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है क्या? यह इसका कौन सा संस्करण है? इसकी मुख्य थीम क्या रखी गई है इस संस्करण की, और यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? भारत अफ्रीका का संबंध कितना पुराना है? आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। 2015 में जहां अफ्रीका और इंडिया के बीच व्यापार लगभग 75 बिलियन डॉलर का था, वो 2025 में बढ़कर, ध्यान रखें इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि लगभग 100 बिलियन जो डॉलर है उसका आंकड़ा ये पार कर चुका है। तो 2025 में ये लगभग 103 बिलियन डॉलर का व्यापार हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि भारत क्या निर्यात करता है अफ्रीका को। तो भारत अफ्रीका को पेट्रोलियम पदार्थ, फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयां, फार्मास्यूटिकल्स क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी जिन चीजों का व्यापार यहां होता है, तो पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयां, ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियां आदि निर्यात करता है। निर्यात करता है। जबकि हम अफ्रीका से क्या आयात करते हैं? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हीरे यानी हम डायमंड्स और इंपॉर्टेंट जो रत्न है हम उनको वहां से आयात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कच्चा तेल मंगाते हैं हम, दूसरा हीरे और तीसरा खनिज। तो हम अफ्रीका से क्या मंगाते हैं? अफ्रीका क्या आयात करता है? तो हीरे, डायमंड्स, खनिज और कच्चा तेल, ये इंपॉर्टेंट उत्पाद है जो हम अफ्रीका से मंगाते हैं। और इंडिया से जो हम निर्यात करते हैं वो हमने देखा, पेट्रोलियम उत्पाद के पदार्थ, दवाइयां, गाड़ियां, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सब हम यहाँ से निर्यात करते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं, क्योंकि आपको अब मैंने ये बता तो सब दिया है लेकिन आपको सारी चीजें लिखी हुई चाहिए होती है। कई बच्चे कमेंट करते हैं मैम आप सब लिखकर बताइए, ये लिखा हुआ है। भारत और अफ्रीका के बीच सबसे बड़ा आधिकारिक मंच है इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IAFS। और IAFS फोर्थ इस बार आयोजित होने वाला है क्योंकि इसका चौथा संस्करण है। ठीक है, इससे पहले वाले संस्करण को भी नोट करते हैं, 2008, 2011, 2015, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें व्यापार, निवेश, शिक्षा, तकनीक और लोगों के बीच संबंध जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। इसमें अफ्रीकन यूनियन, जिसमें 15 अफ्रीकी देशों का यह संगठन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अहम भूमिका निभाता है। 2008 में नई दिल्ली पहली बार यह सम्मेलन हुआ था जिसमें दिल्ली डिक्लेरेशन अपनाया गया। जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जलवायु परिवर्तन से पर कैसे विकासशील देशों पर भार आ गया है, विकासशील देश कैसे इससे उभरेंगे, इस सभी मुद्दों पर चर्चा हुई थी 2008 में। ठीक है, और भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर सामने आया है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है 2011 में आयोजित हुई थी अदीस अबाबा इथियोपिया में, जिसमें भारत से निवेश और लोन बढ़ने की बात चर्चा में सामने आई थी। तो भारत कैसे अफ्रीका पर निवेश कर रहा है, कैसे लोन को बढ़ाने की बात हुई थी, वो 2011 में हुई थी। 2015 की बात कर लेते हैं जो कि नई दिल्ली में हुआ था। इसमें सभी अफ्रीकी देश के नेता शामिल थे, यानी पिछले वाले सम्मेलन में कुछ ही नेताओं ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जब हम बात करते हैं 2015 वाले समिट में, जो कि तीसरा समिट था, तो उसमें सभी अफ्रीकी देशों के नेता लगभग इसमें शामिल हुए थे, जिसमें वैश्विक संस्थाओं जैसे UN, यूनाइटेड नेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बेहतर प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी कि विकासशील देशों को इसमें बेहतर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, चौथा समिट 2020 में प्रस्तावित था, कोविड-19 महामारी के कारण यह टल गया और अब 2026 में यह समिट हो रहा है। इस बार इसका जो थीम रखी गई है वो है IA यानी इंडिया अफ्रीका स्पिरिट। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब है नवाचार को बढ़ावा देना, लगातार नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ सभी के साथ, विकासशील देशों के साथ मिलकर अपना आप कह सकते हैं विकास तय करना, यानी सबके साथ मिलकर विकास तय करना, जिससे कहा गया है इंक्लूसिव ग्रोथ, सबको साथ लेकर विकास को प्राप्त करना, इनोवेशन को यहाँ इंपॉर्टेंस देना
और संकट से उबरने में भी सहायता करना, जिसे रिजिलियंस के रूप में, संकट से उबरने की क्षमता के रूप में देखा जा रहा है। ये समिट क्यों महत्वपूर्ण है? हमने इससे पहले भी जाना कि भारत ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करना चाहता है और इसीलिए भारत इस समिट को अपने एक इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं, रणनीतिक महत्व के रूप में देख रहा है। अफ्रीका में युवा आबादी भी काफी ज्यादा है और भारत के लिए एक बड़ा बाजार भी है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा लगभग 30 लाख डायस्पोरा अफ्रीका में निवास करते हैं, तो भारत को इससे रेमिटेंस भी प्राप्त हो सकता है। तो भारत के 30 लाख लोगों के लिए जो वहां रहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट रणनीति है। और नई वैश्विक राजनीति जैसे अमेरिका चीन तनाव के बीच में भारत अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, तो ये भी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका हो सकता है। बड़े व्यापार के बारे में हमने देखा भी, कहां से कैसे व्यापार होता है, बात करके इससे क्या उम्मीद निकलकर सामने आती है। तो व्यापार व निवेश बढ़ने के बाद कुछ नए समझौते भी निकलकर सामने आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दोनों देश या इनके पूरे जो देश हैं भारत आपस में सहयोग करेंगे। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी दोनों देशों की या इनकी आपसी विभिन्न देशों, जो कि अफ्रीका यूनियन है, इन विभिन्न देशों और भारत की आपसी साझेदारी इससे आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं और आपको इस सब का एक क्रक्स देते हैं, ये है आपके इमेज के रूप में 2008, 11, 15 जैसे क्या क्या हुआ इसमें। 2025 द नेक्स्ट फेज इन न्यू दिल्ली, बट कोविड-19 की वजह से इसे आगे बढ़ाया। हाँ, कितने, लगभग 2025 में 103 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हो गया। इंडियन एक्सपोर्ट्स टू अफ्रीका 45 बिलियन से बढ़ा, फिर 58 बिलियन पे आ रहा है। 2025 में इतना हो गया, हमने देखा। इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक पिलर्स के रूप में ये काम करता है, स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंस है इसके ग्रोथ का, एनुअल ग्रोथ काफी बढ़ गया है। स्ट्रेटेजिक ग्लोबल इनिशिएटिव्स के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे जब हम बोलते हैं कि इससे पहले अफ्रीका हमारे साथ कहाँ काम कर रहा है, कहाँ इतना इंपॉर्टेंस भूमिका निभा रहा है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में ये भारत के साथ है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ये भारत के साथ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव एक्सचेंज दीज डेज, ग्लोबल बॉडीज। इसके अलावा कई सारे बॉडीज, ग्लोबल बॉडीज के साथ साथ हमने देखा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। हम रिसोर्सेज जो भी हैं, और वहां पे जो रिसोर्सेज है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है, हम उन्हें एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो इंडिया एक्सपोर्ट्स फार्मास्यूटिकल्स एंड फ्यूल्स, फार्मास्यूटिक्स फ्यूल्स, क्रूड ऑयल्स हम लेते हैं, मिनरल्स, प्रीसियस स्टोन हम वहां से मंगवाते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2015। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।